नमस्कार दोस्तों। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी पार्टी समूचा आपस का मतभेद भूल करके सभी एक है जो गठबंधन है जो बनाया गया कांग्रेस के नेतृत्व में, और इसे इंडिया गठबंधन है जो नाम दिया गया। मगर जब क्षेत्रीय पार्टी से है जो पूछा गया कि इंडिया गठबंधन बनाने का मकसद है जो क्या है, तो क्षेत्रीय पार्टी है जो बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन बनाने का मकसद था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम लोग सभी स्टेट में मिल करके गठबंधन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 1 to 1 लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से है जो प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और सत्ता से है जो बेदखल करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, ये दलित विरोधी है, महंगाई, बेरोजगारी सारा है जो इंडिया गठबंधन है जो भड़ास निकाल दी और एक इंडिया गठबंधन बनाया। मगर उस गठबंधन किसी तरह से जैसे तैसे गठबंधन तो बना लिया, कुछ स्टेट में गठबंधन हुआ, कुछ स्टेट में गठबंधन नहीं हुआ। मगर ये गठबंधन देश के लिए नहीं बना था, ये गठबंधन बस खुद को आपसी राजनीतिक बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना राजनीतिक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ये मकसद था गठबंधन को कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में जो अगर आती है तो हम लोग या तो जेल में होंगे, कुछ बेल में होंगे और कुछ का है जो राजनीतिक पॉलिटिक्स है जो ख़त्म हो जाएगा। इस मकसद से इंडिया गठबंधन है जो बना था। और इसके लिए नहीं कि इसके लिए है जो देश का युवाओं का, देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए ये इंडिया गठबंधन है जो बनाया गया था। सिर्फ राजनीतिक अस्वार्थ, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा बेटी कैसे राजनीतिक पॉलिटिक्स में बने रहे, सत्ता पर काबिज रहे, सत्ता में बने रहे, सिर्फ इसके लिए इंडिया गठबंधन है जो बना था। आज उस इंडिया गठबंधन को करीब साल भर से ऊपर हो गया, मगर दिन पर दिन इंडिया गठबंधन का सांसें है जो निकलता जा रहा है। सभी अपना अपना राजनीतिक पॉलिटिक्स है जो देख रहे थे। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, औसे एक एक पर है जो इंडिया गठबंधन से निकलते जा रहे हैं। 5 स्टेट का चुनाव खत्म हो चुका है, 6ठा में आप देख लीजिए कि दिल्ली में चुनाव है। किस तरह से इंडिया गठबंधन दिन पर दिन है जो बिगड़ते जा रहा है। अगर ये इंडिया गठबंधन भारतीय राजनीति के लिए था, अगर देश के लिए इंडिया गठबंधन था, तो सभी इंडिया गठबंधन सभी स्टेट में बराबर से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता और कंटिन्यू बनाए रखता। मगर नहीं, इनको लगता है कि बस हम किसी तरह सत्ता में आ जाए, हम किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए हम, मेरा बेटवा, मेरा बेटिया किसी तरह राजनीति से दूर ना रह पाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन है जो बना था। देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान आता है, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ इंटरनेशनल मुद्दा के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए था। उसके बाद स्टेट में जैसे अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जिसको जैसे बनता है
उस हिसाब से अपना राजनीतिक करने के लिए स्वतंत्र है अपने स्टेट में, तेजस्वी यादव बोलते हैं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, वो भी बोलते हैं, उनका बयान है कि ये इंडिया गठबंधन का जिस समय 2024 लोकसभा का रिजल्ट आ गया था, उसी समय इंडिया गठबंधन को ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर इंडिया गठबंधन ये अभी रहता तो रिजल्ट के बाद अभी तक एक भी मीटिंग क्यों नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान का फेवर में होता तो अभी तक क्यों नहीं मीटिंग एक भी हुआ है, ये जनता के फेवर के लिए होता तो क्यों नहीं अभी तक रिजल्ट के बाद है जो एक भी मीटिंग इंडिया गठबंधन का हुआ है। अब बात तो सही बात है, रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन का एक भी मीटिंग नहीं हुआ, तो क्यों नहीं कहूँ कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना पॉलिटिक्स बचाने के लिए, अपना राजनीतिक बचाने के लिए, अपना बेटा बेटी को सत्ता में टिकाने रखने के लिए है जो ये इंडिया गठबंधन है जो बना था, इनका मकसद ही यही था। उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, उनको लगता है कि कांग्रेस अगर स्टेट में साथ में रहे तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अब देख लीजिए दिल्ली में तीसरा फ्रंट है जो हो चुका है, और गलती भी कांग्रेस ने किया है। जिसका अस्तित्व नहीं है दिल्ली में, वही है जो पहले गलती कर चुका है। उसी तरह तेजस्वी यादव को लगता है कि हम कांग्रेस को साथ में लेकर के चले तो जैसे पिछले बार का चुनाव में कांग्रेस आरजेडी को गच्चा दे दिया था, 70 सीट लेकर के 18 सीट पर सिमट गई थी, उससे आरजेडी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर इतना सीट कांग्रेस नहीं लेती तो आरजेडी अपना दम पर ही सत्ता में आ सकती थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिजल्ट आया, फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस को तेवर दिखाते हुए कांग्रेस को गठबंधन में सरकार में नहीं रखे हैं, ये बोलते इंडिया गठबंधन है। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि ये जो 39 सीट है जो कांग्रेस है जो लड़ी है, 6 सीट पर सिमट गई है, 42 सीट लेकर के है जो फारूक अब्दुल्ला साहब का पार्टी लेकर के आई है, और सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनका बेटा। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको लगता है कि कांग्रेस को साथ में ले चलने के लिए नुकसान क्षेत्रीय पार्टी का ही होगा। तो दिन पर दिन है जो गठबंधन है जो घसकता जा रहा है, हिलता जा रहा है। ये हिंदुस्तान को, जनता को, हिंदुस्तान को वोटरों को बनाने के लिए ये इंडिया गठबंधन है जो बना था। अब पहले ही सब जान रहा था कि ये इंडिया गठबंधन फिर भी नहीं हरा पाएगा। अब बात तो सही बात हुआ, भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत करके 240 सीट आ जाती है, कांग्रेस 100 भी पार नहीं करती है। उसके बाद बिखरना स्टार्ट है जो इंडिया गठबंधन का हो जाता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को दूर रखती है, तो दूर रखने में ममता बनर्जी को पूरी तरह से फायदा है। देखिए अकेले स्वतंत्र लड़ती है, नहीं कांग्रेस विधानसभा में लड़ती है, नहीं लोकसभा में लड़ती है, नहीं पंचायतों में दूर रखता है, पंचायतों में सकने नहीं देता है। राहुल गांधी का हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक रैली करे और ममता बनर्जी को चोर, गुंडा, माफिया, आधा पार्टी बिल पर है, आधा पार्टी है जो जेल में है, कह नहीं सकता है कांग्रेस। टीएमसी को कुछ जिस दिन कह दिया उसी दिन तंबू कबाड़ के फेंक देगा राहुल गांधी के सामने। टीएमसी के कार्यकर्ता इतना डरती है कांग्रेस से, बल्कि टीएमसी से कांग्रेस इतना डर है जो बना रखी है ममता बनर्जी। और उसी तरह का राजनीति करने के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी है जो बोली है कि आप कांग्रेस को दूर रखिए, कांग्रेस का कोई शक्ति नहीं है, कोई बिहार में अस्तित्व है जो नहीं है, कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, कोई वोट बैंक है जो कांग्रेस का बिहार में नहीं है। बात तो सही बात है,
मुसलमान ऐसे भी है जो आरजेडी को प्रचंड वोट देता है, खूब भर भर के वोट देता है, ज़्यादा भर भर के देते हैं। और कांग्रेस को नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आरजेडी को फायदा ही बल्ले हो जाएगा। ज़्यादा सीटों पर 200 सीट पर लड़ पाएगी, अकेले 200 सीट पर लड़ जाएगी। फिर आरजेडी जब 200 सीट पर लड़ेगी तो 100-120 सीट ले आना अपने दम पर आराम है, और बाकी सहयोगी छोटे छोटे दल रहेंगे। तो ये चीज़ को है जो आरजेडी, तेजस्वी यादव, आरजेडी का मुखिया लालू प्रसाद यादव समझ गए हैं। और देखिए केजरीवाल पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने पहले केजरीवाल के लिए वोट मांगते थे है जो राहुल गांधी, 8 महीने पहले। 6 महीने तो जेल से निकले केजरीवाल, तो क्या चोरी कर लिए भाई राहुल गांधी जी। कांग्रेस क्या 6 महीना में डाका मार दिए कि 6 महीना में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी खराब हो गया। क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं का, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी है ना जो बहुत डेंजर बन चुका है। ये दोनों जो दुकान है ना आम आदमी का पार्टी का, दिल्ली है पंजाब, दोनों दुकान का है जो सामान है जो कांग्रेस का है। उसके बाद मालिक घोड़े फिर रहे हैं केजरीवाल साहब। ये कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और अपना दम पर लड़ने के लिए है तो मैदान में तो आ गई, मगर कांग्रेस इस बार भी 0 पे आउट हुआ दिल्ली में। तो क्षेत्रीय पार्टी है ना, आरजेडी, सपा, टीएमसी, केजरीवाल साहब, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब, एनसीपी, ये सब सारे घेर लेंगे। सारे गठबंधन तितर बितर हो चुका है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं बीएमसी में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी वाला क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए कि कांग्रेस के साथ लड़े कि शिवसेना के साथ लड़े। ऐसा तो हो गया है इंडिया गठबंधन का, पूरा छितिर बितिर खत्म हो गया, कोई ये नहीं, सारा खत्म, खेल खत्म। और सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को दिन पर दिन राहुल गांधी को हाँफ रहे हैं। उल्टा सांस है जो कांग्रेस का चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का चांदी पूरा गर्म हो चुका है कि आखिर कैसे एडजस्टमेंट है जो करे, कौन स्टेट में कैसे एडजस्टमेंट करे। मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा हाफ रहे हैं कि दिल्ली में आउट होंगे 0 पे, तो फिर विपक्ष मेरा सहयोगी है जो सुनाएगा, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी और सुनाएगा और चढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। इनको मजबूरी था कि हम किसी तरह से दिल्ली में उतरना है, नहीं उतरते तो क्या करते, केजरीवाल लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं फिर भी है जो सुनते हैं, नहीं लड़ते हैं फिर भी सुनते हैं। तो अब है जो 29 तक है जो कांग्रेस ऐसा ही है जो कछुआ की तरह पीछे पीछे लटकते चले, उसी में गुंजाइश है। ज़्यादा फड़फड़ाने का कोशिश है जो ना करे राहुल गांधी। फड़फड़ाने से है जो कुछ नहीं कांग्रेस को अब मिलने वाला है, पूरे देश में कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक भी स्टेट अब है जो प्लस में आने वाला कांग्रेस के अंडर में नहीं है, एक भी स्टेट। जहाँ तक चला जाएगा, ये तो रेवंत रेड्डी साहब है जो अपना दम पर है जो कांग्रेस को लेकर चल रहा है सत्ता में वापसी की, समझे। नहीं तो कांग्रेस को क्या है जो ये था, ऐसा चल रहा है। और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो